दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। आखिर आप मुझे बता क्यों नहीं रहे कि आपको ऐसी कौन सी बात पता चल गई है जो आप रुबाब पर इतनी सख्ती कर रहे हैं? और उसका कार्ड भी। शाइस्ता रुबाब हमसे झूठ बोलने लगी है और उसका ये झूठ मुझे बहुत खौफजदा कर रहा है। कोई इंसान अपनों से झूठ बिला वजह नहीं बोलता। मैंने तो उस पर कोई ऐसी पाबंदी भी नहीं लगाई, फिर वो मुझे धोखा क्यों दे रही है? तुम प्लीज उस पर नजर रखो। आखिर आप मुझे पूरी बात बता क्यों नहीं रहे? मुझे तो पहले ही उसकी हरकतें सही नहीं लगती। 5 लाख लेकर नामालूम दोस्त की मदद कराई और अब अपना इतना एक्सपेंसिव नेकलेस किसी दोस्त को देके बैठी हुई है। क्या? हाँ, आज मैंने उससे उसका नेकलेस मांगा, वो बहुत एक्सपेंसिव है। मैंने सोचा मैं डिनर पे पहन लूंगी, मगर मुझे उसने बताया कि उसने अपनी दोस्त उर्वा को दिया हुआ है वो। भला इतनी महंगी चीजें कोई अपने दोस्तों से शेयर करता है? इतनी से अकल कब आएगी? लेकिन आपकी परेशानी देखकर और कार्ड की लिमिट सेट करने के डिसीजन को देखकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा वो ये सब अपनी दोस्तों को नहीं बल्कि किसी एक खास दोस्त को दे रही है। मुझे सच बताएं, क्या मेरा शक सही है? पता नहीं किसकी बद्दुआ है कि मेरी औलाद मेरा सुकून बनने के बजाय परेशानियों की वजह बनती जा रही है। आप तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हैं ना, वो अपनी ये जिद छोड़ देंगे? पप्पू, आप प्लीज मेरी मदद करें ना। राहील के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई ना, तो मैं आपकी तरह सारी जिंदगी अकेले रह लूंगी। एक ही सूरत है जब उस लड़के के हाथ में मैं अपनी बेटी का हाथ दे सकता हूं, और वो ये है कि वो अपने बाप से अपना हर ताल्लुक कता करे, उससे अलग ना हो जाए। तब तक मैं अपनी बेटी उस आदमी से नहीं ब्याह सकता। अपने बाप का घर छोड़े, मेरी नजरों के सामने रहे, तभी उसके बाप के लगाए हुए एक एक जख्म का हिसाब होगा जो उसने मुझे, मेरी बहन को, मेरे खानदान को लगाया है। यानी आप अपना बदला लेने के लिए अलीना को इस्तेमाल करेंगे? आपको उसकी खुशी, उसका मुस्तकबिल नहीं, बल्कि सिर्फ इस बात की फिक्र है कि आप अपने दुश्मन को शिकस्त कैसे देंगे। कम ऑन बाबा, सीरियसली दैट्स नॉट फेयर। और मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं आज तक आपको समझ ही नहीं सका। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि तुम मुझे कभी नहीं समझ पाए, और मैं चाहता भी नहीं हूं तुम मुझे समझो, क्योंकि मैं भी खुद को नहीं जानता। तुम्हें क्या लगता है जिस आदमी ने मेरे घर को अजियत दी, मेरी बहन को अजियत दी, उस पर तोहमत लगाई, मैं अपनी बेटी उसके घर भेज दूं? बाप होने के नाते तो एक लम्हे में मुझे मना कर देना चाहिए था कि नहीं करता शादी, जो करना है कर लो। लेकिन अगर आज मैं मान रहा हूं कुछ शराइत पे, तो उसकी वजह भी तुम हो, तुम्हारी बहन है, जो मुझे नहीं समझते। बाप हूं मैं, अपने बच्चों की तकलीफ देख के तकलीफ होती है, अजियत से गुजरता हूं, इसलिए नहीं चाहता
इसीलिए चाह रहा हूं कि वो लड़का हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहे, तभी मुझे सुकून मिलेगा और गारंटी मिलेगी मेरी बेटी की खुशियों की। बाबा प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मेरी बात हुई थी उससे, वो बस हमारी बात हुई है। अगर तुम अपनी बहन की खुशियों की गारंटी उस आदमी से लेके मुझे नहीं दे सकते तो आज के बाद मुझसे बात मत करना। ये हलीना, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि खामखा की बहस मत करो। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे डैड में और तुम्हारे भाई के बीच में तकरार हुई है। मामा, सिकंदर भाई तो सिर्फ बाबा से बात करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें समझाना चाह रहे थे। तुम क्यों नहीं समझ जाती हो ये बात? राहील काबिल एतबार नहीं है, वो नहीं निभा सकेगा इस रिश्ते को। राहील ने वादा किया कि वो हर हाल में मेरा साथ निभाएगा, तो मैं क्यों ना उसकी बात का यकीन करूं? ये वादा तो शौकत ने भी किया था, सबीन के साथ। उसने निभाया ये रिश्ता? नहीं ना। सबीन प्लीज तुम ही इसे समझाओ। ये प्यार मोहब्बत में ना हर कोई वादे कर लेता है, लेकिन जब वक्त पड़ता है ना तो पीठ दिखा दी जाती है। शौकत काबिल एतबार नहीं है तो उसके बेटे पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? हलीना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। शौकत, आप खाना नहीं खा रहे? हाँ, भूख नहीं है मुझे। हेलो, सबीन बात कर रही हूँ। एक मिनट होल्ड करो। हाँ, बोलो सबीन। मुझे तुमसे बात करनी थी शौकत। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मुझे कॉल किया है। क्या हम मिल सकते हैं? क्योंकि जो बात मुझे करनी है वो फोन पे नहीं हो सकती। जरूर मिल सकते हैं सबीन। तुम बताओ कब और कहाँ? मॉम, मॉम, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही है? ऐसे क्यों खड़ी हैं आप? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम शायद इस दुनिया की पहली औलाद होगे जो अपनी खुशियों की खातिर अपनी ही माँ की जिंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है। शायद अगर तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ ना,
मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मॉम, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो क्या बात है, आपने कोई मशवरा नहीं दिया बेटी के रिश्ते के बारे में? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज जिंदगी में पहली बार मुझसे मेरी राय मांग रही हो। आपके कहने का ये मकसद है कि मैं अपनी मनमानी करने वाली औरत हूँ? अरे भाई, मेरे कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, मेरा बहस का कोई मूड नहीं है, लेकिन लड़का मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। लड़का? तुम उसे लड़का कह रही हो? बमुश्किल उम्र में मुझसे 8 या 10 साल छोटा होगा वो। खैर, जो भी है, मैं रिश्ते के लिए हाँ तो कर दूं, मगर 2 हफ्ते में वो निकाह का कह रहे हैं। मैं कैसे करूंगी इतनी जल्दी तैयारियां? बहुत कम टाइम है। वाह भाई वाह, रिश्ते की तैयारी की फिक्र है, मगर ये एहसास नहीं है कि उस लड़की की कुछ इंक्वायरी भी होनी चाहिए है। बस रिश्ता बाहर से आ गया, तुम खुश हो गई, लड़का अमीर है, तुम खुश हो गई। अरे भाई, वो क्या करता है, कहां से है, ये सब पता लगाना पड़ेगा ना। जब तक मुकम्मल इंक्वायरी नहीं होगी, उसके बारे में मालूमात नहीं होगी, बात आगे नहीं बढ़ सकती। क्या अगले महीने जा रहे हैं वो लोग? रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। क्या हो गया आपको? हाँ तो चले जाएं, हमें कौन सी जल्दी है। मेरी बेटी अभी पढ़ रही है, और तुम ना ये फजूल में अपना दिमाग मत इस्तेमाल किया करो। अजीब अहमक, बेवकूफ और पागल औरत हो। अलीना, ये सबील कहाँ है? बहुत देर हो गई है, दिखाई नहीं दे रही। कहाँ गई है? कह रही थी कि बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। क्या बाहर गई है? कुछ बता के भी नहीं गई? कहा है तुमसे कि कहाँ जा रही है? मुझे क्या पता, शायद किसी जरूरी काम से गई हूँ। अलीना, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वो जहाँ जाती है बता के जाती है। कम से कम उसको बताना चाहिए था कि वो कहाँ जा रही है। हैरत है। या अल्लाह, प्लीज मेरी मदद करना। पप्पू शौकत अंकल को मना लें और वो राहील से मेरी शादी पे मान जाएं। या अल्लाह, प्लीज मेरी बात सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ मत कहो प्लीज। पहले मुझे यकीन कर लेने दो कि तुम मेरे सामने मौजूद हो। मजबूरी थी इसलिए आना पड़ा। आज तुमने मेरी ये तरीना ख्वाहिश पूरी कर दी है। वरना सालों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि एक बार मुझसे मिल लो। हम दोनों के बीच रिश्तों की जो लकीर खींच दी गई है, उसके बाद इस तरह मिलना मुनासिब तो नहीं है। लेकिन आज मेरे यहाँ आने की वजह एक अपने का गहरा दुख है, और मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ कि मेरा कोई हक नहीं है कि आपको प्रेशराइज कर सकूं। क्या रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? सबीन, तुम हुक्म दे सकते हो। मेरा वादा है कि अनजाने में जो गुनाह मुझसे सरजद हो गया उसकी मैं तलाफी कर सकूं। तो सच पूछें तो अब आपके वादों से डर लगता है मुझे। खैर, गुजरी हुई बातों को भूलते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप राहील और अलीना के बीच में ना आए।
वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और आप उनकी राह में हायल हो गए हैं, दीवार बन के खड़े हैं। क्या चाहती हो तुम मुझसे? यही कि आप समी भाई से राहील और अलीना के रिश्ते की बात करें और घर आए प्रॉपर्ली। अच्छा, समी मुझे आने देगा अपने घर में? वो तो थोड़ी थोड़ी सी बात पे मारने मरने को तैयार हो जाता है। उसे तो मेरे वजूद तक से नफरत है। ऐसा नहीं है, सिकंदर बहुत समझदार है, वो टैकल कर लेगा सारी सिचुएशन को। और वैसे भी समी भाई ज्यादा दिन इस बात पे रेजिस्ट नहीं कर सकते, वो सिकंदर की किसी बात को नहीं टालते। आई नो हिम। इतने सालों में तुमने मुझसे कुछ मांगा भी तो मेरी अना। ठीक है, मैं अपनी अना और इज्जत को भूल के तुम्हारी इस बात का मान रख लूंगा, झुकने में पहल कर दूंगा। झुकने से कोई छोटा नहीं होता, झुकने वाले का कद मजीद बढ़ जाता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि आप अलीना को अपनी बहू मत समझिएगा, बेटी की तरह रखिएगा और प्लीज उससे कोई बदला मत लीजिएगा। इतना छोटा इंसान समझती हो तुम मुझे? मैं भी बेटी वाला हूं और मैं किसी की बेटी के साथ ज्यादती करने का सोच भी नहीं सकता। शुक्र है, देर से ही सही बेटी होने के बाद आपको ये बात तो समझ आई कि किसी की बेटी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। सबीन, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती हो? आप मेरे इस वादे का पास रखेंगे तो मैं आपको माफ कर दूंगी, बल्कि आप समझ जाइएगा कि मैंने आपको माफ कर दिया है। जल्दी, वो देर हो रही है, घर में किसी को बता के नहीं। कैसे आई हो तुम? मैं छोड़ देता हूँ। गाड़ी है मेरे पास, मैं चली जाऊंगी। खुदा हाफिज। शौकत सबीन से मिलने गए हैं, फोन करते हैं शौकत को। क्या फायदा, वो कौन सा मुझे सच बताएंगे। और सबीन, उसे तो जरा भी शर्म नहीं है, मेरे शौहर से मिलती है। मुझे तो आज ही खबर हुई है, पता नहीं मुलाकातों का सिलसिला कब से चल रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम। मॉम, अब ठीक तो है? तुमसे मतलब? अब क्या हर बात की एक्सप्लेनेशन मुझे अपनी औलाद को देनी होगी? क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? डैड से कोई झगड़ा हुआ है क्या? मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, और प्लीज तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ देर अकेले बैठना है। अच्छा, वो आपने डैड से बात की मेरे कार्ड के बारे में? नहीं। तुमने अपनी दोस्त से बात की? नेकलेस लेकर आई उससे? क्या हो गया मॉम, मंगवा लूंगी, फ्रेंड है मेरी, शहर छोड़कर तो नहीं जा रही वो। पीछे ही पड़ गई हैं आप तो नेकलेस के। अरे अम्मा किधर है यार, आइए ना अम्मा। अरे इधर आइए यार मेरे पास। कहाँ रह गए थे बेटा? इतनी देर कर दी तुमने आने में। खैरियत तो थी सब?
अरे सब खैरियत थी, बैठे तो सही, बस बिजी था एक जगह में। अम्मा आपको क्या बताऊं। वाह भाई, आजकल तो बड़े मसरूफ रहने लगे हो, घर में तो तुम्हारा दिल ही नहीं लगता। और ये क्या चाबी घुमाए जा रहे हो, बंद करो, मेरा सर घूम रहा है। थुबा अम्मा अम्मा अम्मा, गौर नहीं किया चाबी पर? अरे गौर से देखो, ये चाबी ये बाइक की नहीं बल्कि गाड़ी की चाबी अम्मा, गाड़ी की। गाड़ी की? हाँ, भाई आपने गाड़ी ले ली? हाँ, वो भी 0 मीटर, ब्रांड न्यू, पन्नी तक चढ़ी है, बाहर दरवाजे पे खड़ी है। दिखाऊं? चलो। अरे मेरा बच्चा, माँ सदके, मेरा बेटा तो अब गाड़ी वाला हो गया। लेकिन गाड़ी लेने के पैसे कहाँ से आपके पास? चुप कर जा, पैसे कहाँ से आए तुझे इससे क्या भाई? शुक्र अदा कर कि अल्लाह ने हमें गाड़ी दे दी। एक काम तो कर, जरा मुझे अपनी खाला के घर पे ले जा, मैं भी तो जरा 0 मीटर गाड़ी में बैठ के शोशा मार के आऊंगी। हाँ? रुक जा, मैं चादर ओढ़ के आती जल्दी जल्दी जल्दी। वाह क्या गाड़ी है, क्या मजा है गाड़ी में, तो बैठ गए ना जिम करके अंदर स्टाइल में रहता है। भाई तो अब आप रुबाब की दौलत से लोगों को इम्प्रेस करेंगे? आपने सोचा अगर उसके बाप को पता चल गया तो क्या अंजाम होगा? क्या होगा? गाड़ी मेरे नाम पे, उसके बाप के नाम पे नहीं। बात कर रही है भाई मैं जानती हूँ कि मेरा कोई हक नहीं है कि आपको प्रेशराइज कर सकूं। आप राहील और अलीना के बीच में ना आए, वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। आप आज इतनी जल्दी ऑफिस से वापस आ गए? हाँ, आज कोई काम नहीं था खास। मगर राहील ने तो कहा था कि आप ऑफिस ही नहीं गए। हाँ, मीटिंग थी एक कॉन्ट्रैक्टर से। चलिए, अगर आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ कि मीटिंग थी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, झूठ नहीं, मगर कुछ छुपा जरूर रहे हैं मुझसे। शाइस्ता, कितने साल हो गए इस छत के नीचे हमें साथ जिंदगी गुजारते हुए, अभी तक तुम मुझे समझ नहीं पाई हो। मैं हर बात तुमसे शेयर करता हूँ। हर बात नहीं, कभी कभी कुछ छुपा भी जाता है। सिर्फ वो बातें जिनसे तुम्हारा दिल दुखे। किसे कॉल कर रहे हैं? सिकंदर को। सिकंदर? समी का बेटा? उसे क्यों कॉल कर रहे हैं? मुझे लगता है कि हमारे माजी के इश्यूज की वजह से हमें राहिल के मुस्तकबिल की राह में हायल नहीं होना चाहिए। जो भी हो, हमारी औलाद है वो। आप सबीन की भतीजी को इस घर में बहू बनाकर लाना चाहते हैं? क्या हो गया है आपको? तुम इसे सबीन के हवाले से सोचना छोड़ दो। 20 साल हो गए हमारी रफाकत को। मेरा हाल और मेरा मुस्तकबिल तुम ही हो। तुम्हें सबीन के हवाले से इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी औलाद के बारे में सोचना चाहिए कि उसकी खुशी किसमें है, वो क्या चाहता है। लेकिन शौकत, मैं फैसला कर चुका हूं। राहिल की शादी उसकी मर्जी से ही होगी। जोर जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। इस तरह हम अपनी औलाद को खुद से दूर कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम शौकत अंकल, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप मुझे जरूर कांटेक्ट करेंगे। वालेकुम सलाम। काफी खुश फहम हो तुम, और ओवर कॉन्फिडेंट भी। मेरे कुछ भी कहने से पहले तुमने अंदाजा लगा लिया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अंकल, बात यह है कि मैं सिर्फ पॉजिटिव ही सोचता हूँ, एंड आई बिलीव कि हर परेशानी के पीछे बेहतरी की उम्मीद होती है। अच्छी सोच है तुम्हारी। अपने बाप की तरह जज्बाती नहीं हो। जज्बाती तो हर शख्स होता है अंकल, और जज्बात का दुरुस्त इस्तेमाल कब और किस तरह करना है ये हर किसी को नहीं आता। मैंने तुम्हारी बात पे गौर किया था। तुम सही हो। हमें माजी को बुला के आगे चलना चाहिए।
मैं तुम्हारे घर आने को तैयार हूं रिश्ते की बात करने के लिए। एब्सोल्युटली अंकल, यू आर मोस्ट वेलकम। आपका जब दिल चाहे आप आ सकते हैं। लेकिन पहले एक दफा तुम समी से बात कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे देख के वो अपने आप से बाहर हो जाए। नहीं नहीं अंकल, आप इस बारे में बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह वो भी समझ जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके? ठीक है, तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, ओके, श्योर। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। बाय। किसका फोन था और तुम क्या बात कर रहे थे? शौकत अंकल कह रहे थे कि राहील और अलीना के रिश्ते के लिए वो बात करने के लिए आना चाह रहे हैं। क्या कहा? शौकत का फोन था? कैसे? और मुझे तो हैरत हो रही है कि वो कैसे मान गए इस बात के लिए और हमारे घर आएंगे वो लोग। मामा, बड़ी सिंपल सी बात है कि किसी के लिए भी उनकी औलाद की खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। बस आई रियली विश एट द एंड ऑफ द डे कि बाबा भी इस बात को समझे। मैं बात करता हूँ उससे। आई होप सो। ओके, सी यू। थैंक यू सो मच, इतनी बड़ी हेल्प कर दी है। शौकत अंकल कितनी आसानी से मान गए। आई स्वेयर आधी प्रॉब्लम मेरी हल हो गई है पप्पू। तुम्हारी खुशी के लिए फुप्पो कुछ भी कर सकती है। सदा खुश रहो। लेकिन पप्पू, बाबा तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है, उनको कैसे राजी करेंगे? वो भी मान जाएंगे एक दिन। सबीन, जी भाभी। तो क्या तुम शौकत से मिलने के लिए गई थी? इसका मतलब ये है कि तुमसे बात करने के बाद ही उसने ये फैसला किया, ऐसा ही है ना? भाभी मेरा यकीन करें, ये फैसला शौकत का अपना है। मैं तो बस रिक्वेस्ट करने गई थी कि अलीना की आने वाली जिंदगी में कोई जुल्म और ज्यादती ना हो। प्लीज आप परेशान होना बंद करें। आप मेरा यकीन करें, अलीना और राहील एक साथ बहुत खुश रहेंगे। और अब आप भी खुश हो जाएं। पेंटिंग कैसी है मेरी? अच्छी है। बहुत अच्छी है पप्पू। थैंक यू। राहील भाई मुबारक हो। मुबारक हो। किस बात के लिए? किस बात के लिए? वो इस बात के लिए कि डैड आपके और अलीना की शादी के लिए मान गए। What? हाँ, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? मेरा और आपका मजाक बनता है क्या? इस बात पे बिल्कुल नहीं बनता। बिल्कुल। मैं अभी डैड को सुन के आई, वो मॉम को कन्विंस कर रहे थे कि आपकी खुशी के लिए मान जाएं। सो मान गए। मान गए? मान गए। शाइस्ता, तुम खामखा में एक छोटी सी बात का फसाना बना रहे हो। हैरत की बात है, जिस शख्स का आप चेहरा नहीं देखना चाहते थे, उसकी दुश्मनी दोस्ती में कैसे तब्दील हो गई? आप उसकी लड़की देखने के लिए उसके घर जा रहे हैं, ये छोटी सी बात है। औलाद के लिए इंसान को झुकना पड़ता है शाइस्ता। खैर, आप झुकने वालों में से तो नहीं है। बहरहाल, मैं तो किसी सूरत आपके साथ नहीं जाऊंगी। ये फैसला आपका है, आप अकेले जाइए। या अपनी इस खुदसर औलाद को अपने साथ ले जाइए, जिसे अपने सिवा किसी का कोई ख्याल नहीं है। मॉम, प्लीज प्लीज प्लीज।
आपने कभी मेरी किसी बात से इनकार नहीं किया, और मुझे ये भी पता है कि आप बाबा से बहुत ज्यादा मेरी फिक्र करती हैं, मेरी केयर करती हैं और मुझे प्यार करती हैं। मेरी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकती? राहिल, तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है, किसी और का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें। मुझे है, आपका ख्याल है। आप इतनी मेरी प्यारी सी मॉम है, आपका क्यों ख्याल नहीं होगा मुझे? पर अलीना को सच में बहुत चाहता हूं मैं, और उससे शादी करना चाहता हूं, और आई थिंक इसमें कुछ गलत नहीं। प्लीज ये बात मान जाए, इसके बाद आपकी किसी भी बात से इनकार नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। प्लीज। अगर शौकत मान भी गया है तो मैं क्या करूं? बाबा, शौकत अंकल हमारे घर आना चाहते हैं रिश्ते की बात करने के लिए। इस दहलीज पे उसने कदम रखे ना तो टांगे तोड़वा दूंगा, धक्के देके निकाल दूंगा उसे यहाँ से। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मेरी ऑलरेडी उनसे बात हो चुकी है और मैंने उन्हें कह दिया कि जब उनका दिल चाहे वो हमारे घर आ सकते हैं। अच्छा, तो अब इस घर के फैसले तुम करोगे? नहीं बाबा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। जो भी फैसला होगा एट द एंड ऑफ द डे आपका ही होगा ना। लेकिन बाबा, जिंदगी में पहली बार मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप मना नहीं करेंगे। और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं अलीना के लिए कह रहा हूं। प्लीज बाबा, आप इस रिश्ते से इनकार मत करें। एंड यू हैव टू मेक मी अ प्रॉमिस कि जब शौकत अंकल हमारे घर आएंगे ना रिश्ते की बात करने के लिए, आप ना उनकी इंसल्ट करेंगे और ना कोई बहस। आप सिर्फ अलीना की खुशी के बारे में सोचेंगे, प्लीज। भाई, समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्या? भाई, ये स्टैंड आप अपने लिए भी तो ले सकते हैं ना। मेरी बात सुनो, तुम इस बात को उस इशू से मत मिलाओ, ओके? लेकिन भाई, आप उसे पसंद करते हैं और मगर वो मुझे पसंद नहीं करती। इनफैक्ट उसे तो पता भी नहीं है कि मेरे दिल का हाल क्या है। She has no clue. लेकिन अगर आप उससे प्लीज छोड़ दो इस टॉपिक को, इसकी अब कोई गुंजाइश नहीं। You know what, to be honest with you, मुझे अपनी जात के लिए अब कुछ भी नहीं चाहिए। तुमने मुझे खुद कहा था कि तुम्हें अपने भाई पे पूरा यकीन है, और तुम्हारा भाई जो है तुम्हारा मान का भी नहीं तोड़ सकता। अच्छा, मुझे ये बताओ, कैसी बन रही है? Nice. Is it looking good? What is this supposed to be? I mean, it's an angel on the hand. सो फाइनली मंजिल हमारी करीब है। हाँ भाई, आसार तो कुछ ऐसे ही हैं। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, पर ऑनेस्टली सारा क्रेडिट सिकंदर को जाता है। बाबा से मिला है, उनको कन्विंस किया उसने। हाँ, लेकिन इस सब में राहील, सबीन फुप्पो का भी बहुत बड़ा रोल है। तुम्हें पता है वो तुम्हारे डैड से मिली थी। मुझे तो लगता है कि उनके कहने पे ही अंकल। ओह, मुझे नहीं पता था। मॉम शायद इसीलिए गुस्से में हो, उन्हें पता चल गया होगा। वेट, क्या तुम्हारी मॉम सबीन फुप्पो से नफरत करती हैं? नो नो, नफरत क्यों करेंगी भाई? सबीन, जी भाभी। वो सबीन प्लीज तुम मुझे माफ कर दो।
मैं हमेशा समी और शौकत की तकरार में तुम्ही को कसूरवार ठहराती रही। पता नहीं अपनी बातों से मैंने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन आज जो तुमने। अरे भाभी बस, मैंने तो अलीना को खुश रखने के लिए एक छोटी सी एफर्ट की है। लेकिन फिर भी सबीन, अगर तुम शौकत से जाके बात ना करती तो ये मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझता। इतना आसान नहीं था, बहुत बड़े अजाब से गुजरी हूँ। भाभी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बोलो। जब वो रिश्ता लेके आए अलीना का, तो उनके सामने नहीं जाना चाहती प्लीज। लेकिन सबीन, क्या कहूंगी मैं समी को, कैसे समझाऊंगी उन्हें ये बात? आप कह दीजिएगा कि मेरी तबीयत खराब है। आप जानती हैं ना शाइस्ता को, मैं उसका सामना नहीं करना चाहती भाभी। जब भी वो मेरी तरफ देखती है ना, ऐसा लगता है कि उसकी आंखों में बहुत तजलील है मेरे लिए। नहीं मेरी जान, इसे तजलील नहीं कहते, इनसिक्योरिटी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि शौकत के दिल में अभी भी तुम ही हो। इसीलिए तो इतनी उल्टी सीधी बातें करती है तुम्हारे बारे में। अच्छा खैर, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो नो प्रॉब्लम, मैं हैंडल कर लूंगी। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा।